नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीक्रेट ड्रीम्स ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आई हूँ 2020 में करवा चौथ कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और व्रत के नियम क्या क्या है और पूजा विधि क्या क्या रहेगी, साथ ही में चांद निकलने का समय क्या होगा। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि पूजा का करवा चौथ में व्रत रखने का नियम क्या क्या है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि व्रत नियम क्या क्या होगा के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और सरगी कब करना चाहिए के बारे में संपूर्ण जानकारी। साल 2020 में करवा चौथ का व्रत 4 नवंबर को बुधवार के दिन पड़ रहा है। सुहागन महिलाएं करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए कामना के लिए करती है अर्थात रखती है और इस दिन सुहागन या प्रतिव्रता स्त्रियों के लिए करवा चौथ का व्रत या दिन बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले ही 4 बजे के बाद शुरू होता है और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत को खोला जाता है और इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। चलिए अब हम जानते हैं करवा चौथ में सरगी का क्या महत्व होता है। जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती है उनके लिए सरगी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये अच्छी तरह जानते हैं कि सरगी क्या होता है। फिर भी मैं आप सबको ये बताती हूँ कि सरगी किसे कहते हैं और सरगी क्यों कहते हैं और करवा चौथ के दिन सरगी का क्या महत्व होता है। करवा चौथ का व्रत सुबह सरगी से शुरू होकर रात को चंद्रोदय होने के बाद समाप्त होता है। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर सास द्वारा जो सरगी हमें देते हैं, सरगी यानी कि जो सास हमें देती है भोजन जो भी आपको पसंद हो उसी अनुसार सास हमें अपने हाथ से बनाकर देती हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है, मिठाइयाँ, खीर, सेवइयाँ या फिर नमकीन चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसा सास बना के देती है उसी भोजन को सरगी कहते हैं। उसे हम सुबह उठकर खाना होता है। सूर्योदय से पहले हमें सरगी खाना होता है और करवा चौथ का व्रत रखने वाले सारी महिलाओं को पता है कि सास द्वारा दी गई सरगी को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। करने के बाद करवा चौथ का व्रत हम शुरू करते हैं। जब हमें सास सरगी देती है अर्थात सरगी भेंट करती है तो हमें भी सास को कुछ सुहाग की सामग्री रखकर सास या सास के समक्ष किसी सुहागन के पांव छूकर सुहाग की सामग्री भेंट करना होता है। जब आप सुबह उठेंगे तब आपको नहा धोकर 4 बजे आपको सरगी ग्रहण करना होता है। सरगी लेते वक्त आपको शादी में जो आपने दुपट्टा पहना होता है अर्थात चुन्नी चढ़ाई होती है वही चुन्नी आप ओढ़ना चाहिए और हाथों में चूड़ियाँ पहननी चाहिए लाल और माथे पे बिंदी लगाइए और पूरे सज के ही आप सरगी ग्रहण कीजिए। सरगी ग्रहण करते वक्त आपको जमीन पर बैठना होता है। सास के साथ बैठकर आपको सरगी ग्रहण करना होता है। जब आप अपने सास को कुछ सुहाग
का वेट करते हैं, उस समय आपको सरगी ग्रहण करने से पहले ही उस पर आप 3 बार पानी का छिड़काव करते हुए आपको हाथ जोड़कर संकल्प लेना है सवेरे, और उनके नाम पे आपको ये भेंट रखना है और सास को देना है, या फिर आप किसी सुहागन को भी दे सकते हैं। सुबह आपको स्नान करके सज के और ग्रहण सरगी करने जाते हैं, उस समय आपको जो भी आप अपने सास को या सुहागन को देते हैं वही सामग्री को आप सुबह सरगी लेने से पहले उनके नाम से आपको उन पर पूजा करनी। उस सामग्री को आप सुबह ही अलग करना होता है, और जो भी खाना देते हैं अर्थात जो भी आप प्रसाद देना चाहते हैं उसको अलग करके ही आपको सरगी ग्रहण करना होता है। आप जितना हो सके सरगी ग्रहण करते समय आपको पानी पीना है, जितना हो सके उतना आप पानी पीजिए। फिर उसके बाद आपको पूरे दिन निर्जला व्रत रखनी होती है। आइए अब हम बात करते हैं करवा चौथ की व्रत रखने से पहले पूजा सामग्री क्या क्या है, क्या क्या चाहिए के बारे में जाने। सामग्री के बारे में जाने। सामग्री है कुमकुम, शहद, अगरबत्ती, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मेहंदी, मिठाई, गंगाजल, चंदन, चावल, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का कड़वा, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का भूरा, हल्दी, पानी का लोटा और लकड़ी का पट्टा। ये सारी संपूर्ण सामग्री को आप एक दिन पहले ही इकट्ठा कर ले। व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करे, स्वच्छ कपड़े पहन ले, श्रृंगार भी कर ले। इस अवसर पर करवा की पूजा आराधना करके उसके साथ शिव और पार्वती की पूजा का विधान है, क्योंकि माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त कर अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था, इसीलिए शिव पार्वती की पूजा की जाती है। करवा चौथ 2020 4 नवंबर करवा चौथ का पूजा का शुभ मुहूर्त है। 4 नवंबर 2020 का करवा चौथ का पूजा का शुभ मुहूर्त है 4 नवंबर की शाम 5:29 से 6:48 शाम तक है। आप इस समय पूजा कर ले, कहानी सुन। और चंद्रोदय का समय है रात्रि 8:16 पर होगा। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा का धार्मिक और ज्योतिष दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम पूजा की विधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमें एक फट्टा रखना है, उसके ऊपर लाल रंग के कपड़े से ढकना है फट्टे को। उसके बाद हमें करवा माँ का तस्वीर रखना है। फिर उसके बाद आपको फट्टे के ऊपर थोड़ा सा चावल रखकर कड़वा रख देना है। कड़वे में आपको जल भरना है, जल भरकर रखना है। और कड़वे के ऊपर आपको दिया रखना है। दिया आप आटे का बनाकर भी रख सकते हैं। आटे का दिया बनाकर आपको उसमें घी डालकर बाती डालकर रखना है। सारी सामग्री रखने के बाद आपको करवा माँ का तिलक करना है। सारे देवी देवता को तिलक करिए। और अब आपको माता के तस्वीर में माला चढ़ाना है। फिर उसके बाद जो भी आपके सामग्री है, सुहाग का सामग्री, वो सारी सामग्री आपको देवी के आगे रखना है, अर्थात माँ के आगे रखना है। फल फूल भी आपको रखना है। जो भी श्रृंगार का सामान है वो सारी आपको
माँ के आगे रखना है। सारी सामग्री रखने के बाद आपको दिया जलाना है अर्थात अगरबत्ती जलाइए। फिर उसके बाद श्री गणेश जी की मूर्ति पर रोली या गुड़ चावल चढ़ाइए। हाथ में 13 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कथा सुनने के बाद अंत में पति की दीर्घायु के कामना करते हुए सासू माँ के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लीजिए। फिर उनको कड़वा भेंट कीजिए। इसके बाद रात को आप चंद्र उदय होने के बाद झल्ली से चंद्र दर्शन करके अर्घ्य दें। धूप दीप जलाकर प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद पति का आशीर्वाद लेकर व्रत संपन्न करें। आज हमने आपको करवा चौथ की पूरी जानकारी इस वीडियो में दी है कि करवा चौथ की पूजा विधि क्या है, करवा चौथ की पूजा सामग्री क्या क्या चाहिए और किस दिन और किस मुहूर्त पर हमें ये करवा चौथ की कहानी सुननी है, पूजा करनी है और चंद्रोदय किस समय होगा के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने इस वीडियो में दी है। आशा करती हूँ आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।